गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज रघु शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद जो आरोप उन्होंने लगाए आपके ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो तो आरोप लगाने में उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो आप। उनके आरोप वर्तमान गृह मंत्री जो भारत सरकार के हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या आरोप लगाए ये देखो, कि जो उनकी जूती चाटेगा वो ही आगे बढ़ेगा बीजेपी में। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने पर कि ये व्यापार नहीं है, निष्ठा से। अब आप ये बताइए, जो आदमी इतनी कम उम्र में ये सारे पैंतरे सीख ले कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोले, गृह मंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोले, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी वहां की आनंदीबेन पटेल, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा, हिटलर तक बोला इन लोगों को, और फिर पार्टी छोड़ दी। और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद राहुल गांधी जी पे जिस ढंग की टिप्पणी उन्होंने की है मर्यादित, और आज मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये तो फितरत बताती है आपकी कि आपका दिक्कत कहाँ हुई? हार्दिक क्या इनसिक्योर थे कि गुजरात में सरकार नहीं आ रही है, इस वजह से पार्टी सही टाइम पे छोड़ देनी चाहिए? 5 राज्यों के चुनाव में वो स्टार प्रचारक थे, चौपर लेके घूम रहे थे। पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में बीजेपी को पानी पी पी के कोस रहे थे। जब इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के विपरीत आए, तब फिर उन्होंने अपने मुकदमे वापस लेने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेके और वहां के मुख्यमंत्री से मिलना जुलना पिछले 6 महीने से 3 महीने से जारी कर दिया, और रिजल्ट वही था जो उन्होंने तय कर रखा था। तो कपड़ों की तरह पार्टी बदलने की जिनकी आदत हो गई हो इतनी कम उम्र में, आज वो हमारे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कल वो बीजेपी के बारे में कर रहे थे, तो भरोसेमंद नहीं है। ठीक रहा, आपके ऊपर फोड़ा है कि वो राजस्थान के बारे में बात करते थे कि राजस्थान में गहलोत सरकार ठीक नहीं चल रही है, 11 सीटें आएंगी, 15 सीटें आएंगी, इस तरीके की बात रघु शर्मा करते थे। वही इतने बड़े नेता हैं कि जिनसे मेरे को ये बात करनी पड़े। मैं तो मिला ही 3-4 बार उनसे, लेकिन उनको ये सब आदत हो गई है। अमित शाह जी के लिए टिप्पणी क्या है देखा आपने? तो किसी के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिरे से मैं खारिज करता हूं। मैं कभी इस तरह उनकी एक कार्यकारी अध्यक्ष है, 4 बार मुलाकात हुई, मैं क्यों इस तरह की बात करूं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने पार्टी हाईकमान को बता दिया था कि इस तरीके की अंदर खाने चीजें चल रही हैं, बावजूद इसके हाईकमान ने फैसला क्यों नहीं किया कि हार्दिक को निष्कासित किया जाए? देखिए, पार्टी ये सोच रही थी कि अगर वो सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो ठीक है। पूरा मौका दिया पार्टी ने। कल को ये मैसेज नहीं जाता कि भाई हार्दिक पटेल कांग्रेस ज्वाइन किया और पार्टी ने निकाल के फेंक दिया। उनका चरित्र खुद उजागर किया उन्होंने, ये मौका कांग्रेस ने दिया उनको। कांग्रेस में सबसे बड़ी चीज यह है कि जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, पंजाब से जाखड़ हो, या फिर हार्दिक पटेल हो, फहरिस्त लंबी हो चुकी है। रोकने का काम कैसे करेगी कांग्रेस? देखिए, ये सच है कि कांग्रेस कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन जा वो ही रहे हैं जिनका पर्सनल एजेंडा है पार्टी के अंदर, जिनकी खुद की स्वार्थ की राजनीति के चलते पार्टी जो छोड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? आखिरी सवाल है, हार्दिक पटेल का गुजरात से चले जाना, आपकी पार्टी से निकल जाना कांग्रेस को नुकसान है, किस तरीके से इस चैलेंज को फेस करेंगे? कोई नुकसान नहीं है। आप गुजरात के कॉरेस्पोंडेंट से उनसे पूछ लेना, वहां की जनता से पूछ लो, कांग्रेस के वर्कर से पूछ लो, और जहां वो जा रहा है बीजेपी में, जिनके खिलाफ उसने आग उगली थी, जहर उगला था पिछली बार, उनसे पूछ लो, कोई कंफर्ट जोन में नहीं है। तो ये थे रघु शर्मा, जिनका कहना है कि जिस स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है वो सत्य है, लेकिन कांग्रेस को छोड़ने से गुजरात में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।